स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हिंदी से संबंधित 75 यानी 75 प्रश्न को देखेंगे जो बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आपका क्वेश्चन का लेवल हिंदी से इसी तरह से रहेगा फ्रेंड्स, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखिएगा। सभी को पता है फ्रेंड्स कि आपका जो एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का वो आपको 14 मार्च और 21 मार्च को ले लिया जाएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन भी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है फ्रेंड्स। और आप लोग का है जो एडमिट कार्ड है जो 25/2 यानी 25 फरवरी से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो आप लोग अभी से पूरी तरह से तैयारी में लग जाए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं, मात्र 1 महीना का वक्त बच रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको प्रत्येक दिन फुल प्रैक्टिस सेट के साथ साथ मैथ का सॉल्यूशन, उसके बाद में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दें। और फ्रेंड्स मेरा टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के नीचे में उसका लिंक दिया, उसे ज्वाइन कर लें, उस पर स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए फ्रेंड्स। तो चलिए 75 प्रश्न जो कि बिल्कुल एग्जाम बेस्ड है, हिंदी में इसी तरह का प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने है कि फूले कांस सकल महिछाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई में कौन सा अलंकार है। तो सवाल नंबर 1 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, अलंकार से भी एक प्रश्न आपको पूछा जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए फ्रेंड्स कि रूपक अलंकार यहाँ होता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है। सवाल नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपमेय उपमान के अभेद में रूपक अलंकार होता है। यानी सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3 आपका है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। बहुत अच्छा वाक्य फ्रेंड्स कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो सवाल नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास अलंकार है। जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को विरोधाभास अलंकार है। इसमें देखिए आपको सभी तरह के प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड्स, उल्टा शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, कहावत, संधि विच्छेद सभी मिलेगा फ्रेंड्स। पूरा आपका जो बिहार पुलिस का सिलेबस है हिंदी का उसी के अनुसार से प्रैक्टिस सेट है, तो पूरा जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स आपका कि सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सवाल नंबर 4 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका रूपक अलंकार है। कौन सा है, रूपक अलंकार है। सवाल नंबर 5 को देखें, उपमेय में उपमान का आरोप होने पर अलंकार कौन सा होता है। उपमेय में उपमान का आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो सवाल नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, रूपक अलंकार होता है। अगला सवाल को लिखते हैं। अगला सवाल है कि उपमेय में कल्पित अपमान की संभावना को कहते हैं। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं। सवाल नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या उत्प्रेक्षा कहते हैं। सवाल नंबर 7 को देखें कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विभत्स रस का। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा विभत्स रस का। सवाल नंबर 8 को देखें। सवाल नंबर 8 है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले वाले कार्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुभाव कहलाते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभवों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। सवाल नंबर 9 को देखें कि एक ओर अजगर रही लखी एक ओर मृगराई, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाई में आलंबन है। इसमें कौन सा आलंबन है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अजगर और मृगराई का। देखिए एक ओर अजगर रही लखी एक ओर मृगराई, बिकल बटोही बीच ही परयौ मूर्छा खाई, इसका में आलंबन कौन सा है। तो अजगर और मृगराई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल नंबर 10 को देखें। सवाल नंबर 10 है फ्रेंड्स, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भौन में करत है नैनन हो सो बात, इस दोहे में यह रस है। इसमें कौन सा रस है। ठीक फ्रेंड्स, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात
भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। इस दोहे में कौन सा रस है? सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर नयनन आ रहा है। ठीक है, श्रृंगार रस पढ़ने से ही पता चल जाता है। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 11 को देखें कि गंगा ज्योतिर्जल कण धवलाधर हार गले, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? गंगा ज्योतिर्जल कण धवलाधार हार गले, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार है। चलिए सवाल नंबर 12 को देखें, उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार किसमें है फ्रेंड्स, गेस करें। 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंसी जैसी चाल, हंस जैसी चाल में आपका कौन सा अलंकार है? तो उपमा अलंकार है। सवाल नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपमा अलंकार किसमें? तो हंस जैसी चाल में आपका उपमा अलंकार है। चलिए सवाल नंबर 13 को देखें, रस राज किस रस को कहा जाता है? बहुत अच्छा टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स आपका, ये हिंदी का गेस करें। सवाल नंबर 13 का है जो रस राज श्रृंगार रस को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला शब्द को देखिए, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? सवाल नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, शांत रस का स्थायी भाव है। निर्वेद है जो किस रस का स्थायी भाव है? तो शांत रस का आपका स्थायी भाव है। चलिए फ्रेंड्स अब देख, हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 15 देखिए। सवाल नंबर 15 है, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, काले छपे में समास क्या है? इसके पहले अभी हम लोग देख रहे थे 14 प्रश्न फ्रेंड्स, जिसमें आपका अलंकार और रस से संबंधित प्रश्न था। अब आपको सभी तरह का प्रश्न मिलेगा। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई बनाए, काले छपे में कौन सा समास है? तो सवाल नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, द्वंद्व समास। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा मैं बताते चलता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो कंकर पत्थर जोड़कर में आपका कंकर काले छपे यानी कंकर पत्थर कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। देखिए द्वंद्व समास का जो दोनों पद होता है जो प्रधान होता है, याद रखिएगा द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होता है और इन पदों के विग्रह करने पर और अथवा या और या अथवा लगता है। जैसे कंकर पत्थर तो कंकर और पत्थर हो गया फ्रेंड्स। इस तरह से भाई बहन तो भाई और बहन, ठीक है। और इसमें संयोजक चिन्ह भी कभी ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे फ्रेंड्स आप लिखे यहाँ पे भाई बहन, तो ध्यान रखिएगा, देखिए संयोजक चिन्ह भी रहता है, हमेशा नहीं रहता लेकिन बीच बीच में आपको संयोजक चिन्ह रहेगा और इसका विग्रह करिएगा तो और अथवा आएगा। जैसे भाई उसको विग्रह, भाई बहन है तो विग्रह करिएगा तो भाई और बहन, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगा? द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि दाल रोटी हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, दिन रात हो गया, तो ये सभी है जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। भाई बहन हो गया, कंकर पत्थर हो गया, ठीक है, तो ये सभी है जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा और इसका दोनों पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 16 को देखिए, जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 16, तो देखिए जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल को देखें, 17 नंबर सवाल, निम्नलिखित रसांगों में से विभाव छाटिए, ठीक है, विभाव कौन सा है? तो सवाल नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनुभाव है जो आपका विभाव का उदाहरण है। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए सवाल नंबर 18 है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनी हंसे दैन कही नटी जाए। उपर्युक्त दोहे में इस रस का परिचायक है, इसमें कौन सा रस का परिचायक है 18 का? तो इसमें भी आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, ठीक है, पढ़ने से ही पता चल जाता है फ्रेंड्स कि इसमें कौन सा रस है। चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, यह रस है। देखिए बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, आपका दोहा लग रहा है। देखिए तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप में यह रस है, कौन सा रस है? 19 नंबर का भी हो जाएगा आपका हास्य रस है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आपको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, यानी कि मान ले कि कोई तंबूरा है जो वाद्य यंत्र है उसको लेकर के मंच पर बैठे हैं प्रेम प्रताप, साज मिलता है कितना? 15 मिनट के लिए, ठीक है, और वो घंटा भर तालाब कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे हास्य व्यंग्य प्रतीत होता है। तो ये आपका इसमें कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 20 को देखिए, लड़की चौलड़ी पहने है, काले छपे समास में कौन सा होगा? तो सवाल नंबर 20 का चौलड़ी मतलब चार का बोध होता है यहाँ, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे चौराहा होता है उस तरह से, तो इसमें आपका दिग्गु समास हो जाएगा, ठीक है। कोई भी शब्द जिसका प्रथम शब्द है जो संख्यावाचक रहता है फ्रेंड्स, प्रथम लेटर जो संख्यावाचक रहता है शुरुआती वाला, तो वो दिग्गु समास के अंतर्गत आता है। तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 21 को देखें,
कह रहा है फ्रेंड्स चंद्रमा को यह नहीं कहते हैं, यानी क्या नहीं कहते हैं, तो कलाधर तो कहते हैं, औषधिस भी चंद्रमा को कहा जाता है, शशधर भी कहा जाता है, शशिधर नहीं कहा जाता। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा का जो शशिधर नहीं कहा जाता, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 21 का। क्योंकि शशिधर मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शिव होता है। क्या होता है? शिव या शंकर होता है। शशिधर मीन्स क्या होता है? शिव या शंकर, चंद्रमा नहीं होता है। तो चंद्रमा को क्या नहीं कहते हैं, तो आपको शशिधर नहीं कहते। साथ साथ याद रखिएगा कलाधर कहा जाता है, शशधर कहा जाता है, औषधि से, ये सभी चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो ये सभी याद रखें। अगला शब्द आपका है फ्रेंड्स कि इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो घोड़ा का आपका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, आप गेस करिए। अश्व मतलब घोड़ा होता है, ये तो हो जाएगा। घोटक भी मतलब होता है, और सैंधम मतलब भी घोड़ा होता है। तरंग मतलब घोड़ा नहीं होता। तरंग मतलब क्या होता है? लहर होता है, मौज होता है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग सुनेंगे लहर, तरंग मतलब लहर होता है। वही अगर जो कह दे फ्रेंड्स आपका तुरंग कह दे, ठीक है, तुरंग, तो तुरंग मतलब घोड़ा होता है, लेकिन तरंग मतलब घोड़ा नहीं होता है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द भी याद रखें। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी है जो फ्रेंड्स आपका सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची है, याद रखें। अश्व भी घोड़ा का पर्यायवाची शब्द याद रखें। घोटक भी है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द याद रखें। इसके बाद में है भी है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द याद रखें। घोट भी है जो घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, और उसके साथ साथ तुरंग भी है। ठीक है, अब सवाल नंबर 23 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है? सिंह का पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपका मृगांक हो जाएगा। ठीक है, मृगांक मतलब शेर होता है, मृगांक मतलब शेर होता है। साथ साथ में नाहर, याद रखिएगा, नाहर मतलब भी आपका शेर होता है। फिर आपका मृगपति, ठीक है, मृगपति मतलब भी शेर होता है। उसके बाद मृगानंद मतलब भी शेर होता है। तो ये सब शब्द आपका सिंह का पर्यायवाची शब्द याद रखिए। कितना मैंने बताया फिर सभी को याद रखिए। सवाल था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सिंह का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मृगांक के साथ में नाहर याद रखिए, मृगपति, फिर वनराज भी बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सिंह, आपका सिंह को क्या वनराज भी बोला जाता है। ये सभी आप जरूर याद रखें। सवाल नंबर 24 को देखें। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स। ठीक है, जिस समास का दोनों पद प्रधान होते हैं इसे क्या कहते हैं? तो द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में देखिएगा कि ज्यादातर फ्रेंड्स आपका योजक चिन्ह यानी हाइफन का प्रयोग आपको मिलेगा, और द्वंद्व समास को विग्रह करेगा तो और अथवा, और या अथवा का प्रयोग होगा। जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन। अभी कंकर पत्थर, कंकर और पत्थर और आता है कि नहीं? तो इस तरह से आप पकड़ के रखें। सवाल नंबर 25 को देखिए फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 है, जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। तो देखिए, जिस समास का पहले या बाद का कोई पद प्रधान नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, कोई भी पद, यानी कि दोनों पद में से बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि फ्रेंड्स दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, उसे ही बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे मेले लंबोदर, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, लेकिन लंबोदर का अर्थ किसरा विशेष अर्थ निकल रहा है। लंबोदर अर्थात क्या हो गया? आपको गणेश जी को लंबोदर कहा जाए। दशानन अर्थात रावण। तो इस टाइप का जो भी आएगा फ्रेंड्स वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं कि जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? सवाल नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। चलिए सवाल नंबर 27 को देखते हैं। सवाल नंबर 27 आपका फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास इसमें से कौन है? गेस करिए। इसको विग्रह करेगा फ्रेंड्स तो इसका जो चिन्ह है जो पता चलेगा। जैसे कि हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित, उसे क्यों कहते हैं हाथ से लिखित? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसी तरह से रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला। ये सभी ये जो तत्पुरुष समास के उदाहरण है। सवाल नंबर 28 को देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? 28 का वन मतलब जंगल होता है, विपिन मतलब होता है, दावा मतलब, आरणी मतलब जंगल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी से 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे नजरअंदाज न करें। अभी से मैं प्रैक्टिस शीट आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहूँगा जिससे अच्छी तैयारी हो जाएगी। और कोशिश करें फ्रेंड्स हिंदी में 10 प्रश्न पूछता है तो 10 सही करके आए। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहेगा। तो यहाँ पर जंगल का पर्यायवाची कौन शब्द नहीं है? तो आपको अरणी है जो नहीं है। सवाल नंबर 29 को देखिए फ्रेंड्स। सॉरी, सवाल नंबर 29 देखें।
अलभय का विलोम शब्द है। अलभय का विलोम शब्द क्या होगा? तो सवाल नंबर 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुलभ होता है। ठीक है, अलभय, अलभय का जो विलोम शब्द हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुलभ हो जाएगा। उसी तरह से अगला शब्द है कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? गेस करते चलेगा। तो अनभिज्ञ क्या हो जाएगा? भिज्ञ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला शब्द सवाल है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं? भ्रमर मतलब क्या? भौरा होता है। तो इसका जो पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए, चंचरीख मतलब होता है भ्रमरानी भौरा, सिली मुख मतलब भी होता है, द्विरेफ मतलब होता है, द्विरद मतलब नहीं होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भ्रमर का है जो आपका पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है? तो गेस करिए फटाफट फ्रेंड्स। हवा को क्या कहते हैं? अनिल भी कहा जाता है। ठीक है, हवा का अनिल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अनल मतलब आग होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, अनिल मतलब हवा होता है। अगला शब्द को देखें, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, नहीं है। तो अभी तो देखिए फ्रेंड्स, अनिल मतलब क्या होता है? हवा होता है। तो ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पावक मतलब अग्नि होता है, अनल मतलब आग होता है, वाहिन मतलब आग होता है। ध्यान से याद कर ले फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो अनिल नहीं है, क्योंकि अनिल मतलब हवा होता है। मधुर का विलोम शब्द क्या होगा? तो मधुर मतलब क्या होगा? इसका विलोम उल्टा शब्द कटु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 34 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35 को देखें, पनही शब्द का तत्सम रूप है। ठीक है, पनही जो क्या? तद्भव है। तो इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 35 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपनाह। ठीक है, उपनाह मत इसका तत्सम रूप होगा। सवाल नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपनाह। पनही का शब्द का तत्सम रूप उपनाह होगा। अगला है पोखर का तत्सम रूप क्या होगा? चलिए गेस करिए। 36 का, तो पोखर का क्या? पुष्कर हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, यानी पुष्कर का बिगड़ा हुआ रूप ही पोखर है, यानी ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर है। चलिए अगला है, दाहिना का तत्सम रूप क्या होगा? तो दाहिना का तत्सम रूप ये है जो तद्भव है, इसका तत्सम रूप पूछा जा रहा है। तो चलिए 37 का गेस करिए। 37 का राइट आंसर दक्षिणय हो जाएगा। ठीक है, दाहिना का क्या होता है? दक्षिणय। अगला है, हस्त का तद्भव रूप क्या होगा? हस्त का तद्भव पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हस्त हो गया जो आपको तत्सम रूप है, इसका तद्भव क्या होगा? गेस करें। तो हस्त मतलब क्या होता है? हाथ, आप लोग सुनेंगे, हाथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हस्त का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? हाथ हो जाएगा। सवाल नंबर 39, निम्नलिखित विलोम युगों में से एक शब्द शुद्ध नहीं है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है विलोम में? बाकी 3 है जो शुद्ध है। तो सभी को इसमें देखिए बहुत सारा बन रहा है, सबको याद करते रहिए। आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है, ये बिल्कुल सही है। और बद्ध का मुक्त भी होता है, ये भी सही है। बद्ध मतलब बंधा हुआ है, मुक्त मतलब खुला, ये भी सही है। पाप का पुण्य होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ये शब्द है जो शुद्ध नहीं है। नूतन का सनातन दिया नहीं। नूतन क्या होता है फ्रेंड्स? तो नूतन का आपका हो जाता है पुरातन होता है। ठीक है, नूतन का विलोम शब्द अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? पुरातन होगा, न कि सनातन होगा। आप समझ गए होंगे। सवाल यही पूछा जा रहा था, इसमें से कौन सा विलोम युगों का एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी है जो शुद्ध नहीं है, क्योंकि नूतन का क्या होता है? तो पुरातन होता है, ना कि सनातन होता है। चलिए अगला सवाल है, श्री गणेश का विलोम शब्द। देखिए श्री गणेश मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। कहीं भी कुछ भी कार्य होता है फ्रेंड्स तो कहते हैं चलिए श्री गणेश किया जाए, यानी शुरू किया जाए। तो शुरू किया जाता है। इति मतलब क्या होता है? अंत होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इति श्री मतलब समाप्त होता है। ध्यान से याद रखें, श्री गणेश मतलब शुरुआत होता है, इति श्री मतलब क्या होता है? समाप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हिंदी का आप कहीं ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स। मैं कोशिश करूंगा अभी से लेकर के 30 से 40 प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी करवा दूं, ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए। और मेरे वेबसाइट पर भी हिंदी का बहुत सारा प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है फ्रेंड्स, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भी आप अभी से प्रत्येक दिन पढ़ते चले ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो सवाल नंबर 41 को देखिए। सवाल नंबर 41 है आपका कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया। निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 42 को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से यह संधि विच्छेद सही है। इसमें से कौन सा सही संधि विच्छेद है जो आपका सही है? सवाल नंबर 42 का, तो परम जोड़ आत्मा, परमात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? परम जोड़ आत्मा, ये देखिए सही है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। उसी तरह से महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए। तो सवाल नंबर 43 का राइट आंसर क्या होगा? महाशय का सही संधि विच्छेद, तो महाजोड़ आशय, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 44 को देखिए, उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद, ये तो पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आपका कांस्टेबल ड्राइवर में शायद ये शब्द पूछा गया था। उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या हुआ? तो उत जोड़ लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए यहाँ पर हलंत लगा होना चाहिए। ठीक है, उत जोड़ लास, उल्लास। अगला शब्द है तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, यानी कौन सा है जो तत्सम से तद्भव बना हुआ जो सही है? बिल्कुल 45 का,
तो घट मतलब घड़ा, यही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, घट मतलब घड़ा, ये सही है। बाकी आपका धन्या मतलब धनिया, ये गलत है। राख मतलब रक्षा, ये भी गलत है। वोटी मतलब बड़ी, ये भी गलत है। आपका देखिए संस्कृत तत्सम शब्द घट है और इसका बिगड़ा हुआ रूप घड़ा है, तो याद रखिए घट का घड़ा बिल्कुल सही है। तो यही पूछा जा रहा था, तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 46 को देखिए, निम्नलिखित में से यह तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 46 का राइट आंसर होगा चाम। चाम है जो आपका तद्भव शब्द है। इसी लग रहा है कि आप तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है, जैसे पर्ण है संस्कृत का शब्द लग रहा है, धर्म भी संस्कृत का शब्द लग रहा है, विष्णु भी है धर्म संस्कृत का ज्यों का त्यों का शब्द है। तो तत्सम और तद्भव किसे कहते हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो बहुत बार बताया, आप लोग को क्लियर हो गया होना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे संस्कृत का ज्यों का त्यों वर्ड हम लोग जो यूज करते हैं वो तत्सम शब्द है, और तत्सम का बिगड़ा हुआ है जो रूप है जो क्या होता है, तो उसे हम लोग तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने देखा था फ्रेंड्स, हस्त का क्या बिगड़ा हुआ रूप था, हाथ। तो हस्त अभी हम लोग देखे तो हस्त का बिगड़ा ये तत्सम हो गया, इसका बिगड़ा रूप क्या हो गया, हाथ हो गया। इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। चलिए हो गया फ्रेंड्स आपका 46 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो गया, चाम हो गया जो तद्भव शब्द है। सवाल नंबर 47 को देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से यह तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द इसमें से छांटना है, तो आपका पंछी है जो आपका तद्भव शब्द है, बाकी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 47 का। सवाल नंबर 48 को देखिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कौन को कहते हैं? टॉप मोस्ट वीवीआई के क्या कहा जाता है? 48 का राइट आंसर हो गया वायव्य कहा जाता है। ठीक है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहा जाता है? तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वायव्य कहा जाता है। ये सब जिक्के लिख करके रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा। चलिए सवाल नंबर 49 को, तो जो जिक्के आपको लगे फ्रेंड्स, जो जिक्के जीएस लगे कि हम नोट करना है, तो वीडियो को पॉज करके उसे आप नोट कर सकते हैं और उसको एक नोटबुक में नोट कर लिया, प्रत्येक दिन उसको देखिए, तभी आपको हमेशा के लिए याद होगा। यही भाई मैं बार बार बताता हूँ। चलिए सवाल नंबर 49 को देखें कि जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए अनेक शब्दों का एक शब्द, एक सवाल आपको पूछा जाएगा, तो जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए एक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 49 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अप्रत्याशित। बहुत अच्छा सवाल है, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उसे क्या कहा जाता है? अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 50 को देखिए, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? उपकृत के लिए तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? उपकृत क्या कहा जाता है? जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं? उपकृत किया जाता है, कहा जाता है। इसको उलट करके भी पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, इस तरह से पूछ देगा कि जिस पर उपकार किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये हो जाएगा उपकृत हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 51 को देखिए, युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? 51 नंबर सवाल का गेस करें, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए युगों युगों से जो चला आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? सनातन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स, सनातन सनातन रहता है, बहुत दिन से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, युगों से चलते आने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? तो सनातन। ठीक है, सनातन एक धर्म भी है फ्रेंड्स, इसका अर्थ भी यही होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 52 को देखिए, जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है, क्या होगा? जिसे बुढ़ापा ना आए आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। सवाल नंबर 52 का राइट आंसर होगा फिर अजर। ठीक है, क्या हो सकता कहेंगे? अजर कहेंगे। जिसे बुढ़ापा ना आए वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द क्या है? तो अजर हो जाएगा। सवाल नंबर 53 को देखिए, लोगों में प्रचलित सुनी सुनाई बात, इसके क्या क्या कहा जाता है? 53 नंबर सवाल के, तो उसे क्या कहता है? किंवदंती कहता है। देखिए ये सब लिख करके याद रखें, लोगों में प्रचलित सुनी सुनाई बात को क्या कहता है? तो किंवदंती कहते हैं। क्या कहते हैं? किंवदंती कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 54 को देखें, कह रहा है कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। ठीक है, देखिए कहा जाता है बेटा समय रहते न पढ़ो तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्यांश में बुरी तरह पछताओ के स्थान पर यह मुहावरा आ सकता है, क्या आ सकता है? तो सवाल नंबर 54 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, 8-8 आंसू रोओगे। यानी 8-8 आंसू रोओगे के मतलब होता है बुरी तरह पछताओगे। देखिए किस तरह से सवाल पूछा गया, और ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स कि बेटा समय रहते ना पढ़े। ठीक है, देखिए अक्सर कहा जाता है कि बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह से पछताऊंगा। डेफिनेटली पछताना पड़ता है फ्रेंड्स, जिनको अच्छी से भी पढ़ाई नहीं करेंगे, जॉब नहीं होगा, तो बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ठीक है,
तो इसी में पूछा जा रहा है कि बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। वाक्य में बुरी तरह पछताओ के लिए मुहावरा है तो 8 आंसू रोओगे, इसका मतलब होता है बुरी तरह पछताओगे। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए किस तरह से घुमा करके पूछा हुआ है। अगला सवाल है, इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम, सवाल नंबर 55 का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मता शून्य हृदय वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। ठीक है, निर्मम। इस वाक्यांश में निर्मम का अर्थ समाहित है तो मता शून्य हृदय वाला व्यक्ति को निर्मम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 56 को देखें। सवाल नंबर 56 है, समय के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोग को क्या करना है? काम करना चाहिए। अर्थ का बोधक लोकोक्ति क्या होगा? समय के अनुसार काम करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। समय के अनुसार ही काम करना चाहिए, समय के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए कह रहा है कि अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। ठीक है, यानी कि जब कृषि सूख गया, फसल सूख गया तो बरखा होकर के क्या फायदा होगा? वही उसी का है यह फ्रेंड्स कि समय के अनुसार काम करना चाहिए। अगर समय बीत गया तो फिर क्या है? कोई फायदा नहीं है। तो सवाल नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 57 को देखें। भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में प्रयुक्त दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या होता है? तो दांत गड़ा दिए अर्थ का मुहावरा का पूछा जा रहा था। किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह को ही कहते हैं दांत गड़ा दिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के अतुलित धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए। वाक्य में दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है? तो किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह को दांत गड़ा दिए कहा जाता है। अगला सवाल को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 58 का। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है फ्रेंड्स? तो ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये आपका गलत है। बाकी सही है। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, सही है। बच्चे ने कहा था पर आप नहीं सुना, सही है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी सही है। तो 58 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ठीक है, तो आपका अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, ये है जो क्या है फ्रेंड्स? अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 59 को देखिए। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? एक 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुश्रूषा ये है जो अशुद्ध है, बाकी सभी है जो फ्रेंड्स आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 60 को देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। इसमें कौन सा वर्तनी अशुद्ध है? 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधित्व उपस्थित है, ये आपका अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका फ्रेंड्स कि नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या होगा? नियम विरुद्ध कार्य करना। 61 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गेस करें। उल्टी गंगा बहना, सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से। उल्टी गंगा बहना का मतलब क्या होता है? नियम के विरुद्ध कार्य करना। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स कलम तोड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? चलिए, ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। 62 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स अच्छा लिखना। अच्छा लिखना, ज्यादा लिखना। ठीक है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो अच्छा लिखना। देखिए कहता है परीक्षा में कलम तोड़ करके लिखे हैं। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम में कलम तोड़ करके लिखे, यानी कि अच्छा तरह से लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ अच्छा लिखना हो जाएगा। सवाल नंबर 63 के ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है? 63 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छा मुहावरा है। ढाक के 3 पात का जो सही अर्थ होता है कभी किसी विशेषता से संपन्न न होना। अगला सवाल 64 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक अशुद्ध है। कौन सा अशुद्ध वाक्य है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, यही है जो आपका अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बाकी राम सीता और लक्ष्मण वन गए, सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित है, ये सभी है जो आपका सही है। जबकि उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये आपका गलत है। सवाल नंबर 65 को देखिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसमें भी त्रुटिपूर्ण वाक्य कौन सा है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, यही है जो आपका त्रुटिपूर्ण वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। इसमें से एक वाक्य शुद्ध कौन सा नहीं? 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ये ऐसे ही सुनने में लग रहा है फ्रेंड्स आपका शुद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 67 को देखिए। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, यानी कि सवाल नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 68 को देखते हैं।
सवाल नंबर 68 है फ्रेंड्स कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। ठीक है, अनेकार्थी नहीं अर्क का। 68 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, आंख का पेड़। अर्क मतलब आंख का पेड़ नहीं होता है। तो क्या कह रहा है सवाल कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। तो अर्क आंख का पेड़ है जो अनेकार्थी नहीं है। बाकी सूर्य होता है, प्रकाश की किरण अर्क मतलब होता है, ज्वाला भी अर्क मतलब होता है, जबकि आंख का पेड़ नहीं होता है। इसका अर्थ ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 69 को देखें, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है। तो पत्र को चिट्ठी तो कहा जाता है, आप लोग पता है होगा फ्रेंड्स। 69 का पता भी कहा जाता है, कागज। पुष्प नहीं कहा जाता, पत्र को पुष्प कहा जाता है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 70 को देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। फल का 70 का क्या होगा फ्रेंड्स। तो देखिए फल का है तो फल परिणाम मत होता है, उसका प्रभाव भी होता है। उसके बाद में आपका रस युक्त भी होता है फल मतलब। लेकिन ऑप्शन नंबर 20 का है जो राइट आंसर है, क्योंकि फल का ये अनिकार्थी शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर हल्का है जो नहीं है सॉरी। सवाल नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या प्रश्न था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फल शब्द का अनिकार्थी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 71 को देखें, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी दूसरा है सॉरी फ्रेंड्स, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी दूसरा है। 71 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पानी। ऑप्शन नंबर ए, जीवन का एक अर्थ है जिंदगी दूसरा है। तो जल ही जीवन है आप लोग को कहा जाता है फ्रेंड्स, हम लोग भी सुने भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 का। सवाल नंबर 72 को देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द घन का अनिकार्थी शब्द नहीं है। देखिए इस तरह से घुमा करके प्रश्न पूछा जा रहा है तो सवाल नंबर 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ। घनिष्ठ है जो घन का अनिकार्थी शब्द नहीं है, जबकि बादल मतलब घन होता है, घना मतलब भी होता है, हथौड़ा मतलब भी होता है, जबकि घनिष्ठ मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो सवाल नंबर 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, घनिष्ठ नहीं है। सवाल नंबर 73 को देखिए फ्रेंड्स, यह शब्द रस का अनिकार्थी शब्द नहीं है। 73 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, रस का अनिकार्थी शब्द रूप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी पानी, स्वाद, पारा ये सभी है जो रस का अनिकार्थी शब्द है, जबकि रूप है जो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। सवाल नंबर 74 को देखें, निम्नलिखित शब्दों में से एक वर का अनिकार्थी शब्द नहीं है, यानी वर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस तरह से तो 74 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुवर्ण मतलब क्या होता है, वर मतलब नहीं होता है। वर मतलब वरदान होता है, श्रेष्ठ भी होता है, पति भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वर मतलब आप लोग सुनेंगे पति भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर का जो अनिकार्थी शब्द सुवर्ण नहीं है। सवाल नंबर 75 को देखें, उपमान और उपमेय का अभेद कहलाता है, क्या कहलाता है। 75 नंबर सवाल का क्या कहलाता है, रूपक कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेशहु, जाही, निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास अलंकार है। ये 76 सवाल थे आपका हिंदी से फ्रेंड्स, और आप लोग को पता ही है कि 25 तारीख से आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, 25 फरवरी से। समय बहुत कम है, तो आप फ्रेंड्स मेरे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम तक आपकी तैयारी मेरी पूरी कोशिश रहूँगा अच्छे से करा दो फ्रेंड्स, ताकि आपको एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग आए फ्रेंड्स। देखिए जो मैं बताया हूँ उपाय उसको आप जरूर करें फ्रेंड्स। जैसे मेरा वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उस पर आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन प्रत्येक दिन आप जाकर के वहाँ पे सेट जरूर मारे। प्रत्येक दिन अगर जो एक ही सेट को देखिएगा प्रत्येक दिन फ्रेंड्स, तो क्या है कि वो आपका परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, और यही है जो मूल मंत्र है। तो प्रत्येक दिन आप जाकर के वेबसाइट पर पढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।